नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के बीच इस समय एक कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है, एक मौखिक जंग छिड़ी हुई है, जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे की तरफ जो है वो जारी है। और इसी सबको कुछ आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से आकाश आनंद ने अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में जब बसपा का रोड शो और प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन और रैली वगैरह जो भी थी, उसमें एक चैनल से बात करते समय चंद्रशेखर उर्फ रावण को छोटे लोग, उनकी पार्टी को छोटी पार्टी, और कौन चंद्रशेखर और कौन भीम आर्मी और कौन आज़ाद समाज पार्टी, इस तरीके की जो है बात करके एक बड़ा ही तीखा सा जो है बयान दे दिया था। जिसके बाद जो है प्रतिक्रिया होना, चंद्रशेखर रावण पर प्रतिक्रिया होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। उसी प्रतिक्रिया के चलते चंद्रशेखर रावण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उनको जवाब दिया है। एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल से बात करते समय उन्होंने नौसिखिया बता दिया है आकाश आनंद को। उन्होंने कहा है कि अभी उनको सीखने की ज़रूरत है और उनकी जो पहचान है वो खुद की पहचान है ही नहीं, वो पहचान उनको दी है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, यानी कि उनकी बुआ जी ने। अभी आकाश आनंद के पास बसपा के द्वारा कोई पहचान नहीं है। अभी किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षेत्र में वो इस लायक अभी नहीं हुए हैं कि उनकी खुद की कोई पहचान हो। जो कुछ भी अभी हैं वो बसपा की वजह से हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती की वजह से हैं। जबकि मैं खुद, यानी कि चंद्रशेखर रावण जो हैं वो ज़मीन से जुड़ा हुआ खुद को बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है भीम आर्मी को इस्टेब्लिश करने के लिए, आज़ाद समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए उन्होंने कितनी ज़्यादा जी तोड़ मेहनत की है और ज़मीन से जुड़कर काम किया है। उन्होंने इसके लिए तमाम तरीके की यातनाएं झेली हैं, लाठियां खाई हैं, उन्होंने जेल गए हैं, तमाम मुकदमे झेले हैं। और भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता ने जो त्याग किया है, जो खुद के लिए जो है खुद का जो है उन्होंने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को छोड़ करके पूरा सर्वस्व जो है वो भीम आर्मी के लिए लगाया है, उसको मैं इस तरीके से किसी के हाथों जो है वो अपमानित होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और भीम आर्मी के लिए जो कुछ भी आकाश आनंद ने कहा वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से स्वीकार करने योग्य नहीं है। और आकाश आनंद जो है वो जानते नहीं हैं कि वो क्या कह रहे हैं अभी, क्योंकि बसपा जो है वो उसकी जो अपनी कार्यशैली है और जो उसका अपना इतिहास है, उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती का जितना योगदान है उतना मान्यवर काशीराम का योगदान है। और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर के उसमें जितने भी सिद्धांत हैं वो उनके ऊपर चल करके और तमाम चीज़ें हैं। इसको इस तरीके से कोई अपमानित नहीं कर सकता। हमने बहुत ज़्यादा त्याग किया है और बहुत सारी चीज़ें हमने देश के लिए, समाज के लिए, ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए हमने की हैं, पिछड़ों के लिए की हैं, दलित समाज के लिए की हैं। इस तरीके की तमाम तमाम बातें जो हैं, जो चंद्रशेखर है उन्होंने कही हैं आकाश आनंद के उस बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जो हैं, और उनका मैं सम्मान कल भी करता था, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नौसिखिया या कोई भी अगर इस तरीके से हमारी पार्टी को या हमको कुछ कहेगा तो ये हम बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये साफ तौर पर कहना है चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण का। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सारी उपलब्धियां गिनाई, उन्होंने सारी चीज़ें गिनवाई, साथ ही साथ बसपा की भी कार्यशैली और सारी बसपा की कार्य प्रणाली और उसका इतिहास, उसकी हिस्ट्री, सभी कुछ उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि
बसपा सुप्रीमो मायावती का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं उनको आपने बताया कि वो द्रोणाचार्य की तरह हैं और आप एकलव्य की तरह हैं, तो उन्होंने तो अपना अर्जुन किसी और को चुन लिया। इससे तो एकलव्य जो है नुकसान में रहा। तो इसका बड़ा जो है कहना चाहिए कि बहुत ही हाजिर जवाबी के साथ और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ जो उन्होंने आंसर दिया वो क्या है कि वो ये है कि भले ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, भले ही उन्होंने अर्जुन को चुन लिया, एकलव्य को नकार दिया, लेकिन इससे एकलव्य का क्या नुकसान हुआ? एकलव्य का कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो उनकी मर्जी है, वो जिसको चाहे अपना उत्तराधिकारी बनाए, जिसको चाहे वो अपना अर्जुन चुने। मेरी कोई भी नाराजगी जो है वो बसपा सुप्रीमो के साथ नहीं है। यहाँ तक कि नाराजगी तो मेरी आकाश आनंद के साथ भी नहीं है, क्योंकि जिसको अभी एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ भी राजनीति का, अभी वो जब वो मैदान में निकलेंगे, फील्ड में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, राजनीति में और हाथ पैर मारेंगे, तब उनको चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरीके की बातें, क्योंकि उन्होंने अपना 20 साल का जो है तजुर्बा और अनुभव ये सब कुछ सामने रखा कि मेरे पास राजनीति का 20 साल का अनुभव है और मैंने जिस तरीके से चीज़ों को खड़ा किया है, अपनी पार्टी को खड़ा किया है, भीम आर्मी को खड़ा किया है, उसमें जितना मैंने सहा है, जितना मैंने बलिदान दिया है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों वाला आंदोलन हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, दलित समाज की बात हो, सबको साथ लेकर के और सबकी परेशानियों में, सबकी दुख तकलीफ में हम जो है उनके साथ खड़े होते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर इस समाज का दुखी है, परेशान है, तो वो हमसे मदद ले सकता है, हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो चंद्रशेखर रावण ने कही हैं मीडिया से बात करते हुए। मीडिया की जो ये फुटेज है ये आप YouTube पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। और इसके साथ ही उन्होंने इस जंग को यहीं विराम देने का कुछ ऐसा संकेत नहीं दिया। पलटवार जारी है एक दूसरे के ऊपर। जिस तरीके से आकाश आनंद ने चंद्रशेखर के बारे में प्रतिक्रिया दी थी, उसी का ही जवाब आज चंद्रशेखर ने दिया है मीडिया के माध्यम से ही। तो एक ये चीज़ बहुत डेवलपमेंट हुआ, एक नया सोचा आप लोगों के साथ तुरंत इसको साझा किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।